हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चिल्ड्रन ऑफ द कॉर्न मूवी को, जो कि एक अमेरिकी स्लेशर हॉरर मूवी है जिसको कि डायरेक्ट किया है कर्ट बीमर ने। और इस मूवी की स्टोरी भी इन्होंने लिखी है। इस मूवी के अंदर एक छोटे से टाउन को दिखाया गया है जहाँ के किसान वर्षों से मक्के की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि मक्के की खेती धीरे धीरे बर्बाद होने लगती है। तब यहाँ के किसानों को वहाँ की गवर्नमेंट मक्के की फसल को जलाने के लिए कहती है और उसके बदले किसानों को सब्सिडी देने का लालच भी देती है, जिस पर सभी किसान मान भी जाते हैं। लेकिन यह फैसला वहाँ के एक ऑर्फनेज बच्चों को पसंद नहीं आता है और वो बच्चे मक्के की खेती को रोकने के लिए सारी हदें पार कर देते हैं, यहाँ तक कि वो किसानों को जान से मारने में पीछे नहीं हटते हैं। और यहाँ के बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में तो हमें वीडियो में ही पता चलेगा। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक छोटी सी बच्ची एडन को दिखाया जाता है, जो कि राइस स्टोन चिल्ड्रन होम में रहती है और वो यहाँ पर अपने खिलौनों के साथ खेल रही होती है। तभी वहीं पर उसके सामने खेत के अंदर से एक लड़का बाहर निकलता है, जो सीधे एडन की तरफ बढ़ता है और वो लड़का काफी जख्मी भी होता है, जो एडन के पास से एक नाइफ को उठाता है और वो सीधे वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। जिसके बाद वो लड़का ऑर्फनेज के अंदर जाता है और सभी बच्चों को मार देता है। और यह बात जैसे ही वहाँ के पुलिस को पता चलती है, पुलिस तुरंत ही वहाँ पर आकर उस लड़के को पकड़ने के लिए उस घर के अंदर स्लीपिंग गैस को छोड़ देती है। और हम देखते हैं कि वहाँ के सारे बच्चे लगभग मारे गए होते हैं। इसके बाद यहाँ का सीन पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है, जहाँ का शेरिफ अपने साथी से एडन से पूछताछ करने के लिए कहता है। तो वह आदमी आकर एडन से उस लड़के के बारे में पूछने लगता है, लेकिन यहाँ पर एडन एक पजल सॉल्व करने में लगी होती है, जो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और उसे कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद हम उस टाउन को देखते हैं जहाँ पर लगभग सभी दुकानें बंद होती है और यहाँ पर लगभग मंदी का दौर चल रहा होता है, क्योंकि यहाँ के किसानों का एकमात्र सहारा होता है मक्के की खेती, जो कि धीरे धीरे खराब हो चुकी है। इसके बाद हम एक भाई बहन सीज और बो को देखते हैं, जो कि अपने खेतों की फसल को देख रहे होते हैं। आगे वो सीज को बताती है कि खेतों में अभी भी दवाइयों का छिड़काव हुआ है और वो यहाँ पर सीज को यहाँ के पत्ते ना छूने के लिए कहती है, लेकिन सीज उसकी बात को नहीं मानता है और मस्ती करने लगता है। फिर वो उसे बताती है कि वह अपने अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई करने के लिए बोस्टन जा रही है। ये सुनकर सीज थोड़ा बहुत अपसेट हो जाता है और कहता है कि उसके अच्छे नंबर नहीं आए हैं, इसलिए वह आगे की पढ़ाई करने के लिए यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है और वह उसी टूटी फूटी जिंदगी में यहीं पर रहेगा। तभी वहाँ पर एडन पहुँच जाती है, जो बताती है कि वह आज रेड क्वीन बनी है और यहाँ से एडन दोनों को अपने साथ ले जाती है, जहाँ पर और भी बच्चे होते हैं और उन सबकी बॉस एडन होती है। यहाँ पर सभी बच्चे मिलकर एक बच्चे को सजा देने जा रहे होते हैं। एडन कहती है कि उसने एक डॉग को परेशान किया है और उसकी सजा सिर्फ मौत है, जिसमें कि उस बच्चे को ऊपर से नीचे कूदकर अपनी जान देनी होगी। और यहाँ का सीन वो भी देख रही होती है, जिसे कि ये सब बहुत अजीब लगता है और पूछती है कि ये कैसा गेम है। तभी वहाँ पर क्लाइडर भी आ जाता है, जो वहाँ के सभी बच्चों को भड़कने लगता है, क्योंकि सभी बच्चों ने मिलकर उसकी ग्रैंड माँ की 65 साल पुरानी कार को बिगाड़ कर रख दिया था और उसके कार का फ्यूल भी लीकेज कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर एडन उसकी बात को इग्नोर कर देती है और अपने गेम को जारी रखती है और उस बच्चे को कूदने के लिए कहती है। और उन सभी बच्चों में से एक लड़का वहाँ पर आग लगाने के लिए जाता है, जहाँ पर वो बच्चा कूदने वाला होता है। तभी वो उसे ऐसा करने से रोक देती है और कहती है कि अगर उसने यहाँ पर आग लगाया तो कार का फ्यूल निकल रहा है, जिस वजह से यहाँ पर आग फैल जाएगी और यहाँ की सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो एडन उसकी बात मान जाती है और यहाँ पर आग लगाना बंद करवा देती है, लेकिन वो उस बच्चे को नीचे कूदने के लिए कहती है। साथ ही वो देखती है कि उसका भाई सीज भी उसे कूदने के लिए कहता है। तो ये सब देखकर वो को पागलपन लगता है और वो अपने भाई को रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसका भाई नहीं मानता है और कहता है कि उसके जाने के बाद यही सारे बच्चे उसके दोस्त रहेंगे और वो उन्हीं के साथ ही खेलेगा, जिससे वो परेशान होकर वहाँ से अपने घर की तरफ जाने लगती है। और जाते वक्त उसे एहसास होता है कि उसे खेत के अंदर से कोई फॉलो कर रहा है, लेकिन देखने पर वहाँ कोई भी नहीं होता है। फिर वो वहाँ के मेमोरियल हॉल में जाती है, जहाँ पर वो के पिता ने सभी किसानों के साथ मीटिंग रखी होती है
और यहाँ पर सभी किसानों से बो के पिता कहते हैं कि यहाँ पर वर्षों से की जाने वाली मक्के की खेती धीरे धीरे खराब होकर खत्म हो रही है, जिसका कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और इसी बीच वहाँ पर एडन अपने साथियों के साथ पहुँच जाती है, जिसके बाद बो के पिता बताते हैं कि यहाँ पर हमें मक्के की खेती नहीं करनी है, जिसके लिए उन्हें गवर्नमेंट सब्सिडी देने को तैयार है, जिस वजह से यहाँ के लोग कुछ और काम कर सकते हैं। आगे वो बताते हैं कि उन्हें अपनी सारी फसलों को हटा देना चाहिए और सभी के पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। तभी वो कहती है कि आप लोग गलत कर रहे हैं, हम सब मिलकर इसे फिक्स कर सकते हैं। आप लोग मक्के उगाने की जगह पे उसे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी मौजूद किसान उसकी बात को नहीं मानते हैं, बल्कि वो उसके पिता के हित में ही जाते हैं। तभी एडन कहती है कि अभी बच्चों का फैसला करना बाकी है। तो वहाँ पर एक किसान खड़ा होता है जो क्लाइडर का पिता होता है, जो कहता है कि यहाँ पर बच्चों की राय नहीं चलेगी, यहाँ पर उनका कुछ भी मतलब नहीं है और उन्हें बाहर जाकर खेलना चाहिए, ना कि बड़ों के काम में टांग लड़ाना चाहिए। और ऐसा कहते ही सभी किसान एडन पर हंसने लगते हैं, जिस वजह से एडन काफी परेशान हो जाती है और एडन वहां से बाहर निकलकर सीधे मक्के की खेत में जाकर रोने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर मक्के के पौधे से बना हुआ क्रिएचर का हाथ आता है, जो कि एडन को चुप कराता है। और अब यहाँ से इस मूवी की कहानी अलग होने वाली है। मतलब साफ होता है कि यहाँ के खेत में पौधे नॉर्मल नहीं है, बल्कि उनमें भी जान है। जिसके बाद एडन उस कस्बे के सारे बच्चों को समझाकर अपने साथ कर लेती है और सभी बच्चों के साथ मिलकर वहाँ के मोबाइल टावर को ही खराब कर देती है। अगले सीन में वो अपने पिता से किसानों के प्रति फैसला बदलने के लिए कहती है, तो उसके पिता कहते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, ये उनका आखिरी फैसला है। और इन सबसे परेशान होकर सीज बाहर सड़कों पर घूम रहा होता है, जो कि काफी अपसेट भी होता है। तभी उसके पास एडन आती है, जो कहती है कि वो उसकी परेशानी दूर कर सकती है। जिसके बाद एडन सीज को लेकर खेत के अंदर जाती है, जहाँ पर और भी बच्चे होते हैं जो कि अजीब तरह का रिचुअल कर रहे होते हैं। जिसके बाद एडन सीज को लेकर खेत के अंदर जाती है, जिस वजह से हमें पता चलता है कि एडन उस क्रिएचर के साथ मिलकर सभी बच्चों को अपने वश में कर रही है। और वश का मतलब आप सभी लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जाकर वश मूवी को देख सकते हैं, जो कि काफी तगड़ी वशीकरण मूवी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगली सुबह वो अपने साथियों के साथ मिलकर वो भी उस खेत को बचाना चाहती है और वो कहती है कि वह एक रिपोर्टर को जानती है जो इस टाउन के प्रॉब्लम को बाकी सभी लोगों तक पहुँचा सकती है। और वो उस रिपोर्टर को फोन करके यहाँ पर बुलाती है। अगली सुबह वो खेतों के पास जाकर देखती है कि वहाँ पर एडन और उसका ग्रुप मिलकर मक्के की जड़ों में जानवरों का खून लगा रहे हैं। तो यहाँ पर एडन वो के पूछने पे बताती है कि वो लोग ऐसा पौधों को हील करने के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पर वो को बच्चों की हरकतें काफी अजीब लग रही होती है, जो उन्हें ऐसा करने से रोकती है और कहती है कि उसके पास खेत को बचाने के लिए एक सॉलिड प्लान है, जिसमें कि सभी बच्चे अपने घर पर जाकर अपने पेरेंट्स को समझाकर उस मेमोरियल हॉल में लाना है। और यहाँ पर एडन उसकी बातों से सहमत हो जाती है और उसकी बात को मान जाती है। उसी रात को वो अपने घर पर अपने पिता और भाई के साथ मिलकर टीवी देख रही होती है और वो इसी बीच खिड़की के बाहर देखती है, जहाँ पर सड़कों पर सभी बच्चे अजीबोगरीब हरकतें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बच्ची उसे देखने लगती है, जो वो को देखकर एक क्रीपी स्माइल देती है। तो वो को उस बच्ची के अंदर वही खेत वाली क्रिएचर की झलक दिखती है, जिससे वो डर जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर उसी रात को सभी लोग सो रहे होते हैं, तो वो अपने पिता को हथकड़ी लगा देती है और उन्हें गाड़ी में बैठाकर मेमोरियल हॉल तक ले जाती है, जहाँ पर वो को काफी अजीब लगता है, क्योंकि यहाँ पर काफी शांति का माहौल होता है, जबकि यहाँ पर किसानों को होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एडन के साथ सिर्फ एक लड़का होता है। तो वो एडन से पूछती है कि बाकी लोग कहाँ है। तो एडन वो को अंदर जाने के लिए कहती है, जहाँ पर एडन ने क्लाइडर के पिता को फांसी लगाकर लटकाया होता है, जिसे कि वो बचाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाती है। जिसके बाद वो समझ जाती है कि एडन बच्चों के साथ मिलकर सभी किसानों को मारने का फैसला कर रही है। जिसके बाद एडन वो को अपने साथ एक जगह पर ले जाती है, जहाँ पर पुलिस स्टेशन के अंदर टाउन के बाकी लोग होते हैं। और यहाँ पर वो के लिए सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि उसका भाई भी एडन का साथ दे रहा होता है। और यहाँ पर क्लाइडर बिना मतलब के ही सभी को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सभी बच्चे मिलकर क्लाइडर को वहीं जान से मार देते हैं। जिसके बाद एडन यहाँ पर वही स्टार्टिंग वाला स्लीपिंग गैस सभी लोगों पर रिलीज कर देती है। जिसके बाद सभी लोगों की आंखें खुलती है, तो सभी लोग खेतों के पास बने हुए एक बड़े से गड्ढे में होते हैं और इन सभी लोगों में वो की माँ भी होती है। और यहाँ पर एडन सभी लोगों को जिंदा ही दफना देती है और ये सब वो के आंखों के सामने ही हो रहा होता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती है।
और वो अपनी मॉम के मरने के बाद डिसाइड करती है कि वो एडन को रोकेगी और वो अपने पिता को बचाकर ही रहेगी। जिसके बाद वो तुरंत ही एडन के पास जाकर पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है और उसके पिता के साथ वो क्या करने वाली है। तो एडन उसे बताती है कि उसके पिता के साथ साथ सभी लोगों को उस क्रिएचर के पास ले जाएगी, जो कि बहुत ही भूखा है, साथ ही काफी जख्मी भी है। लेकिन उस क्रिएचर ने उसके जैसे अनाथ बच्चों का काफी ध्यान रखा है और अब बच्चों की बारी है कि उसका ध्यान रखें। और यहाँ पर वो उस क्रिएचर को देखी नहीं होती है, तो वह एडन की बातों को सीरियस नहीं लेती है और उस क्रिएचर पर विश्वास नहीं करती है। तो वो जैसे ही अपने पिता के पास पहुँचती है तो उन्हें बताती है कि वो लोग उन्हें मक्के की खेती में ले जाने वाले हैं और उन्हें वहां से कैसे भी करके बच निकलना है। और यहाँ पर एडन सभी बच्चों के साथ मिलकर शेरिफ को मार देती है और जिंदा ही उसके आंखों को दर्दनाक तरीके से निकाल देती है। जिसके बाद एडन बो के पिता को उस क्रिएचर के पास भेज देती है और यहाँ पर एडन को वो अपने लिए खतरा महसूस नहीं होती है, इसलिए वो बो को छोड़ देती है। जिसके बाद वो एक नाइफ को लेकर सीधे उस मेमोरियल हॉल में जाती है, जहाँ पर देखती है कि एडन एक लीडर की तरह सभी बच्चों को स्पीच दे रही है और वो यहाँ पर उसी रिपोर्टर को देखती है जिसको कि उसने यहाँ पर बुलाया था। और यहाँ पर एडन उस रिपोर्टर को मरवाने वाली होती है, तभी वो उसे ऐसा करने से रोक देती है और कहती है कि उन्हें इस रिपोर्टर को मारना नहीं चाहिए, बल्कि इस रिपोर्टर को उस क्रिएचर के पास भेज देना चाहिए। तो एडन को वो का प्लान अच्छा लगता है और वो कहती है कि उसके पास इससे ज्यादा अच्छा प्लान है और कहती है कि इस बार हमें उस क्रिएचर को ही यहाँ पर बुला लेना चाहिए। जिसके बाद सभी बच्चे मिलकर उस रिपोर्टर को उठा लेते हैं और एक बड़े से गोदाम के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर वो देखती है कि वहाँ पर उसके दो साथी हैं जो कि उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन उस क्रिएचर ने उन्हें भी मार दिया है। और यहाँ पर सभी बच्चे उस रिपोर्टर को बांध कर लटका देते हैं और यहाँ पर एडन उस क्रिएचर को बुलाने लगती है। तभी मौका देकर वो एडन को पकड़ लेती है और देखती है कि खेतों के अंदर से कुछ आवाज आ रही है। तभी वहाँ पर सच में वह क्रिएचर आ जाता है जो उस रिपोर्टर को खींचकर अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद एडन बो को पकड़ लेती है और उसे टॉर्चर करने लगती है, लेकिन कैसे भी करके वो उन सभी बच्चों से बच निकलती है और भागकर सीधे खेतों के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो अपने पिता की बॉडी को देखती है जिसको कि उस क्रिएचर ने मार दिया था। जिस वजह से वो काफी दुखी होती है और वो अपने पिता को सॉरी बोलती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ के पौधे नॉर्मल नहीं है जो बो को पकड़ लेते हैं और यहाँ से बो के लिए भाग पाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन बो को यहाँ पर एक नाइफ मिल जाता है जिसको कि वो उस नाइफ को उस क्रिएचर के मुंह में घुसा देती है और वो यहाँ से भागकर उसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पर क्लाइडर की कार होती है, जिसका कि फ्यूल अभी भी लीक कर रहा होता है। लेकिन वो कैसे भी करके उस कार को स्टार्ट कर देती है और उसे जल्दी से लेकर बाहर निकलती है, जहाँ पर उसकी कार का फ्यूल खत्म होकर बंद हो जाता है। तभी वहाँ पर एडन भी पहुंच जाती है जिसके हाथ में बो को मारने के लिए एक वेपन होता है जिससे एडन बो को मारने वाली होती है। तो वो अपना दिमाग लगाती है और कहती है कि वो अपने आखिरी वक्त में बस एक स्मोक करना चाहती है। जिसके बाद जैसे ही वो स्मोक को जलाती है वैसे ही स्मोक को गिरे हुए फ्यूल से टच करा देती है, जिस वजह से वहाँ पर आग लग जाती है और यहाँ पर अंदर से कार का फ्यूल लीक कर रहा होता है, जिस वजह से वहाँ पर खेतों के अंदर भी आग लग जाती है, जिस वजह से वहाँ के खेतों के अंदर आग फैलने लगती है और देखते ही देखते पूरे खेत में आग लग जाती है। और यहाँ पर एडन को आग बुझाने का कोई भी रास्ता नहीं होता है, तो वो भी उस क्रिएचर के साथ उस खेत के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो अभी जलकर मारी जाती है और उसके जाते ही सभी बच्चे फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। जिसके बाद अगली सुबह वो एडन को ढूंढने के लिए जले हुए खेत के अंदर जाती है, जहाँ पर उसे एडन की वही अंगूठी मिलती है। तभी अचानक से एडन उसके सामने आ जाती है जो बो को वहीं पर मारकर खत्म कर देती है और इसी के साथ ही यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यह थी चिल्ड्रन ऑफ द कॉर्न मूवी की स्टोरी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।